कि सीबीआई जांच हो, सीबीआई जांच से पता तो चले कि इतना पैसा एक ड्राइवर के घर में किस आधार से आया है। अगर किसी का 500 रुपये चोरी हो जाता है तो उसके चेहरे पे दिखता है, और 4 करोड़ रुपए छापा अगर में मिला है तो आपको मेरे चेहरे से तो ऐसा नहीं लगेगा कि 4 करोड़ रुपए में कहीं हम लोगों का लेना देना हो। बताओ दादी, इनके यहाँ पैसा पकड़ाया है तो आपको क्या लग रहा है, अच्छा हुआ है कि नहीं अच्छा हुआ? अगर आप सुभाष नगर में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि उनके 4 साल से वो उनके यहाँ ड्राइवर। एक ड्राइवर के यहाँ इतना कैश पकड़ाना, तो यहाँ पर जो पैसा वैसा लेकर इन लोग आए होंगे बोरे में या कार्टून में, तो मोहल्ले वाले। मैं दीपक शर्मा, आप देख रहे हैं भारतीय मीडिया नेटवर्क। अभी रात के 11-12 बज गए हैं। हम हैं हाउसिंग बोर्ड में, हाउस नंबर 17 के आसपास है, और यहाँ पर ईडी की रेड चल रही थी पिछले 4-5 घंटों से। और इससे पहले जिनके यहाँ अभी कैश पकड़ाया है, रायपुर में भी 3 करोड़ के आसपास पकड़ा चुका है। उन्हीं उसके लिंक के थ्रू यहाँ पर ईडी आई थी। और जिनके यहाँ कैश पकड़ाया है उनका नाम आसिम दास है। और यहाँ पर अभी तक ईडी की रेड चल रही थी। एक लड़का है मेरे साथ में जिनका वीडियो वायरल हो रहा था, जिनका प्रेम प्रकाश पांडे जी के नाम से जोड़ा जा रहा था। क्या नाम है भी आपने? मेरा नाम नितेश सिंह है सर। तो आपके घर में पकड़ा है? नहीं सर, मेरा घर नहीं है, मेरे एक परिचित भैया हैं, और मेरे क्या पूरे मोहल्ले वासियों के परिचित हैं, जिनका नाम बप्पा दास हम जानते हैं। आसिम नाम तो उनका जो नाम है। फोटो आपका वायरल कैसे हो रहा है? फोटो वायरल ऐसा हो रहा है कि पीयूष मिश्रा के बर्थडे थे 4 साल पहले वाली फोटो को, वो बर्थडे में आए थे। और पीयूष मिश्रा जी हमारे यहाँ के पार्षद रहे हैं, जो अभी वार्ड नंबर 38 के पार्षद हैं, अब बहुत अच्छे भावी नेता है, उनके हम लोग समर्थन हैं। लेकिन एक ड्राइवर के यहाँ इतना कैश पकड़ाना, फिर ये तो संभव नहीं है। ये संभव नहीं है, इसके लिए तो सीबीआई जांच चाहते हैं हम, कि सीबीआई जांच हो, सीबीआई जांच से पता तो चले कि इतना पैसा एक ड्राइवर के घर में किस आधार से आया है। इसमें आपका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये आप बोल रहे हैं? ना हमारा, ना हमारे किसी भैया का इन्वॉल्वमेंट है। ये हमारे यहाँ एक परिचित है जो मोहल्ले वासी है, मोहल्ले वासी के हम सबके समर्थन है। अच्छा, तो मोहल्ले वासी यहाँ पे और कौन कौन है? कोई है? सभी आसपास के जितने लोग हैं यहीं के रहने वाले लोग हैं। भैया आप ये बताओ, यहाँ पर इनको पहले से आप जानते थे? हाँ, जानता हूँ मैं इनको। तो कितने दिन से यहाँ पे रह रहे थे? होंगे 3-4 साल से यहाँ रह रहे हैं। तो इतना कैश पकड़ाना, क्या काम करते थे? ये ड्राइवर थे रीता सिंह गेरा के। रीता सिंह गेरा के ड्राइवर है? ड्राइवर थे। और लेकिन प्रेम प्रकाश पांडे जी के नाम पर जोड़ा जा रहा है इनको? नहीं, वो उनके फ्रेंड हैं, उनके साथ देखोगे फोटो तो जोड़ दे जा रहा है उनका नाम। अच्छा, ये भाई का इसमें इनका कहना इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं वहाँ पे भीड़ लगा हुआ है। ईडी जा चुकी है, अभी 5 मिनट पहले निकली है। और एक भैया भी है। भैया आप इनको जानते हैं? नहीं, मैं नहीं जानता। मैं ऐसे ही खबर मिला तो मैं आ गया यहाँ पे देखने के लिए हो क्या रहा है। तो एक ड्राइवर के यहाँ इतना कैश मिलना संभव लग रहा है क्या? नहीं, मेरे को नहीं पता भैया कैसे हुआ ये। और मैं तो इस विधानसभा का नहीं, मैं भिलाई नगर सेक्टर 4 से हूँ। ठीक है, मेरे को एक खबर चली कि ऐसा कुछ, तो आप देखने आ गए। यहाँ भीड़ बहुत है और इतना सारा कैश निकलना ये मामूली बात है नहीं है। जब ईडी का पट्टा पड़ेगा तो हकीकत बात ज़रूर खुल जाएगी, और अब कल क्लियर हो पाएगा किसका पैसा था, कहाँ से आया। बताया जा रहा है महादेव से जुड़ा हुआ लिंक है ये पैसे का। तो इन लोगों को देखते हैं। भैया आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी, हाँ जी। ये कौन है? ये यहीं पे रहते थे, बप्पा करके नाम है। काम क्या करते हैं? और ड्राइवर हैं, ये ड्राइवर का काम करते हैं। अच्छा, किसके? अब सुनाई में आ रहा है कि कोई वैशाली नगर के हैं। और तो ड्राइवर के यहाँ पैसा मिलना आपको क्या लग रहा है? कुछ संदेहास्पद नहीं लग रहा है? ये जांच का विषय है और जल्दी ही खुलासा हो जाएगा। ये तो कल तक खुलासा हो जाएगा। आइए हम उस घर में दिखाते हैं जहाँ पे ईडी का छापा चल रहा था। घर पे आए हैं, देखिए एक ड्राइवर का घर है और यहाँ से इतना कैश निकलना ये मामूली बात नहीं है। इस पर नोटिस चिपका दिया गया है, लॉक कर दिया गया है। और बताया जा रहा है रीता सिंह गेरा के ड्राइवर हैं, और बाद बाकी जो ईडी बताएंगे कल, वो बाद में खुलासा हो जाएगी। ये हमारे साथ एक आंटी भी आ गए, हमारे साथ एक आंटी आ गई है। आंटी कौन है ये? बंगाली हैं। बंगाली है? अच्छा, तो यहाँ पर जो पैसा वैसा लेकर इन लोग आए होंगे बोरे में या कार्टून में, तो मोहल्ले वाले देखे नहीं होंगे?
क्या पता भैया, हम लोग को तो कभी जानकारी नहीं। वो औरत सिर्फ यही जाती थी, एक बेटा है और आदमी है, औरत है और एक ससुर है। बात बताओ दादी, इनके यहाँ पैसा पकड़ाया है तो आपको क्या लग रहा है, अच्छा हुआ है कि नहीं अच्छा हुआ है? ये तो भैया पकड़ाया तो वो तो मैं कहूँगी कि ऐसे दलालों लोग को अच्छा हुआ है। अच्छा हुआ है। बकरी एक बात है कि इस तरह जो है, अगर जो ऐसा कुछ है, इनको इतनी पैसा था तो कुछ भी चीज़ इनको दिखाना था, कुछ भी चीज़ दिखाना था। जिस तरह में यानी किस तरह पैसा आया, कहाँ से पूंजी लाए और क्या इन्होंने क्या बिजनेस करते हैं, क्या काम करते हैं, उसका प्रूफ होना चाहिए। आई प्रूफ जरूरी है, इनकम प्रूफ जरूरी है। हाँ, आई प्रूफ जरूरी। इनकम टैक्स देखिए, पढ़ी लिखी ज़्यादा तो नहीं होंगी, कहाँ तक पढ़ी हैं आप? जी, मेरा बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ी हूँ। देखिए, कम पढ़ी लिखी हैं, फिर भी दादी बता रही हैं कि ITR भरना ज़रूरी है, इनकम टैक्स भरना चाहिए ताकि देश में भी तरक्की हो। टैक्स भरना चाहिए, प्लस उनको ये होना चाहिए कि कहाँ से पैसे आ रहे हैं, वो पैसे का हमेशा एंट्री करके रखना चाहिए, सोर्सेज दिखाना चाहिए। जी, गवर्नमेंट को दिखाना चाहिए और CA को भी। अगर है आपके पास में इतना पूंजी है, पोस्ट ऑफिस है, बैंक है, CA है, उनको ये चीज़ हाजिर करना चाहिए, उनके सामने में प्रत्यक्ष करना चाहिए, बताना चाहिए कि ये पैसा मेरे पास में इतनी है। और हम पहुंच गए हैं पीयूष मिश्रा जी के यहाँ। एक मंदिर है उनके घर के आसपास। उनसे इस समय रात को 12:30 बजे मिलने का कारण यह था कि उनका एक फ़ोटोज वायरल हो रहा है और महादेव को लेकर हो रहा है, जिसमें अभी ED छापा मारा है। तो पीयूष मिश्रा जी साथ में है। हम ज़्यादा अभी टाइम इनका लेंगे नहीं क्योंकि सोने का भी समय है। और भैया नमस्कार। नमस्कार भैया। अभी जो वायरल हो रहा है फ़ोटोज वीडियो, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप लोग के माध्यम से ही वो फ़ोटो मेरे को एक दिखा जिसमें जिसके घर में आज ED का छापा पड़ा, वो हाउसिंग बोर्ड का रहने वाला निवासी है और मेरे साथ स्कूल में पढ़ा हुआ है। पढ़ा हुआ होने के कारण मैं ये तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि झूठ बोलना हमारे स्वभाव में नहीं है, कि मैं उसको जानता नहीं हूँ। हाउसिंग बोर्ड में मैं 10 साल तक पार्षद रहा हूँ, मेरे साथ पढ़ा हुआ है तो जानता भी हूँ उसको बहुत अच्छे से। लेकिन वर्तमान में उससे भारतीय जनता पार्टी का या मेरा कोई भी संबंध नहीं है। ना भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है वो, ना भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता उसने कभी ली है। तो अभी तो आप पार्षद भी रह सकते हैं, वो क्या करते हैं? नहीं भैया, वर्तमान में मैं पार्षद नहीं हूँ। पार्षद वर्तमान में मैं दूसरे वार्ड से हूँ। मैं 10 साल यहाँ से पार्षद था, अभी मैं भिलाई नगर के एक वार्ड से पार्षद हूँ। अभी वो करते क्या हैं? देखिए, मुझे नहीं मालूम क्या करते हैं, लेकिन जानकारी जो आ रही है वो कांग्रेस की एक पार्षद हैं, सुभाष नगर वार्ड क्रमांक 39। लगभग 4 साल से उनके यहाँ ड्राइवरी करते हैं, ऐसी सूचना है। और पूरा सुभाष नगर जानता है उनको कि वो ड्राइवर हैं उनके। अगर आप सुभाष नगर में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि उनके 4 साल से वो उनके यहाँ ड्राइवरी करते हैं। क्या आप लोगों के पास कोई प्रशासन की तरफ से कुछ खबर आया है? नहीं, आपके पास मैं तो देखिए रोज़ खाना खा के टहलता हूँ, आज भी टहल रहा हूँ। और मेरी बातचीत से आप मुझसे बात कर रहे हैं तो कहीं आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अगर किसी का 500 रुपये चोरी हो जाता है तो उसके चेहरे पे दिखता है, और 4 करोड़ रुपए छापा अगर में मिला है तो आपको मेरे चेहरे से तो ऐसा नहीं लगेगा कि 4 करोड़ रुपए में कहीं हम लोगों का लेना देना होगा। और महादेव ID के खिलाफ लगातार मैं अपनी सभाओं में, अपनी बैठकों में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगातार बोल रहा हूं। और इस मामले की मैं CBI जांच की मांग करता हूं कि CBI इस मामले की जांच करे, मेरे भी कॉल डिटेल को खंगाले। जो भिलाई नगर से कांग्रेस के प्रत्याशी लड़ रहे हैं उनके और उनके भाइयों का भी कॉल डिटेल खंगाले, और इससे पूरी स्पष्ट होगी। और ED बताएगा और चुनाव आयोग बताएगा कि यह पैसा किसने लाया था, किसके लिए लाया था और किसके पास पाया गया। अभी चुनाव का माहौल चल रहा है, तो जैसा कि पांडे जी भी भिलाई नगर विधानसभा से इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनसे और आप भी BJP से हैं, तो उनका नाम आपसे जोड़ा जा रहा है, फिर आपसे उनको लिंकअप किया जा रहा है। मेरा नाम तो प्रेम प्रकाश जी से जुड़ा ही रहेगा। मैं पार्षद हूँ, भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूँ, लेकिन मैं आरोपी किस चीज़ में हूँ? अगर मैं आरोपी हूँ तब तो ये बात उठती कि प्रेम प्रकाश जी से इस मामले का क्या लेना था। वो लड़का मेरे साथ पढ़ा हुआ है और मैं इसको स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है। क्योंकि अभी इलेक्शन का समय है और इलेक्शन में सभी जानते हैं कि पैसा बांटा भी जाता है, शराब बांटे जाते हैं, बहुत सारे अवैध गतिविधियाँ होती हैं। इस बात की चिंता वो करे जिसको पैसा बांटना था या जो लोग बांट रहे हैं। हम तो पैसा बांटने वालों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं और हम अपनी सभाओं में, अपनी बैठकों में लगातार इस बात को बोल रहे हैं कि आपके साथ
धोखा करके आपके खिलाफ जो इस शहर में महादेव आईडी सट्टा चलाया जा रहा है, उसका पैसा अंधाधुंध विदेशों से भारत में लाया जा रहा है। और अगर विदेशों से पैसा आ रहा है तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा का तो मामला सेंट्रल में तो आप ही की सरकार है, फिर इस मुद्दे पर जाएंगे तो फिर मोदी जी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सेंट्रल में हमारी सरकार है, इसीलिए तो ईडी इस पे कार्रवाई कर रही है। ईडी कार्रवाई भी कर रही है और ईडी ने पैसा भी पकड़ा, और पैसा पकड़ाया इसका ये मतलब है कि ईडी की कार्रवाई जो है हवा में नहीं है। अगर 5 करोड़ रुपए यहाँ पकड़ा रहा तो ये अपने आप में चिंता का विषय है। एक ड्राइवर के घर से, एक ड्राइवर के घर से जिसके पास पेट्रोल डलाने का पैसा नहीं रहता था, उसके पास आखिर 5 करोड़ रुपए आए कहाँ से, ये जांच का विषय है और इसकी सीबीआई जांच की मांग होनी चाहिए। और हम लोगों का ये कहना है कि सारे लोगों के कॉल डिटेल चेक किए जाएँ, सारे लोग के लिंक चेक किए जाएँ, अपने आप सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी पैसा कहाँ से आया, किसके लिए आया। इस मामले से जुड़ी हुई हर खबर मैं आपको अपडेट करूंगा, और हमारे ऐसे खबरों को देखने के लिए, न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।